हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई स्टॉक मार्केट प्राइस अप एंड डाउन, कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, न्यूज़ के चलते शेयर की प्राइस अप एंड डाउन कैसे होती है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो के बीच में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं शुरू करने वाला हूँ। हर एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव यानी अप एंड डाउन तो होता ही रहता है, और अगर बात करें कि शेयर की कीमत घटती या बढ़ती क्यों है तो इसका कोई निश्चित रीजन नहीं होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज अगर किसी शेयर का प्राइस ऊपर है तो कल नीचे होगा, मार्केट में कभी तेजी है तो कभी मंदी जरूर होगी, और इसलिए शेयर की कीमतें बढ़ती या घटती रहती हैं। शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे जाता रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि शेयर का प्राइस कैसे निर्धारित होता है। मतलब शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइस इतनी जल्दी क्यों बदलते रहते हैं, वाई सेंसेक्स और निफ्टी मूव्स अप और डाउन, शेयर का मूल्य आखिर बदलता कैसे है और इसके पीछे क्या रीजन होता है। तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होता है और शेयर का प्राइस ऊपर नीचे और कम या ज़्यादा क्यों होता रहता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, हाउ डज स्टॉक मार्केट प्राइस चेंज। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले आपको शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, जो कि मैंने आपको वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर चैनल में उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे कोई ना कोई बिजनेस जरूर होता है, और आप उस शेयर के माध्यम से कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ शेयर का प्राइस या फिर चार्ट पैटर्न देखकर ही उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कई अन्य फैक्टर्स भी देखने चाहिए, जैसे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है जिसे चुकाने में वह सक्षम नहीं हो सकता है। इस प्रकार की बेसिक जानकारियां आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले होनी चाहिए। केवल तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे किसी भी शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा क्यों होता है और इनकी प्राइस इतनी जल्दी घटती या बढ़ती कैसे हैं। तो आइए, एक पॉइंट है इसका, कंपनी का परफॉर्मेंस यानी कंपनी की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है जिसमें वह अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, और हर कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 महीने में पेश करने पड़ते हैं, जिसमें उनके सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी बताती है कि उसने पिछले क्वार्टर में मुकाबले इस बार कितना मासिक उसने नुकसान किया या फिर प्रॉफिट किया है। इसकी जानकारी आप NSE या BSE स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर पा सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर वो लॉस में जा रही है, और इसी के चलते उस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता है। मतलब अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और अचानक से दूसरे दिन प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कंपनी ने अपना रेवेन्यू या मुनाफा पिछली बार के मुकाबले कम किया है तो लोग अपने खरीदे हुए शेयर को बेचने लगते हैं, जिससे उस शेयर की कीमतें घटने लगती हैं। और इसलिए कोई कंपनी कैसा प्रदर्शन करती है इसके आधार पर शेयर की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो 2 नंबर इसका पॉइंट है, न्यूज़ के चलते शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या फिर घटती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं डिस्कस करूं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया है, एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी में उसके मैनेजमेंट या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कोई खबर आ गई है, तो कंपनी के शेयर का प्राइस में अचानक से गिरावट आनी शुरू हो जाती है। मतलब किसी भी बुरी न्यूज़ के चलते शेयर का प्राइस अचानक से नीचे आ जाता है, और अच्छी न्यूज़ के चलते शेयर का प्राइस अचानक से ऊपर जाने लगता है। इसके लिए कई एग्जाम्पल हैं, हम पास्ट में देख चुके हैं, जिसमें एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनी भी शामिल है, जिस पर कुछ झूठे इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है तो शेयर का प्राइस कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, पर आपको डरना नहीं है। कंपनी के कुछ नए अनाउंसमेंट के कारण शेयर की कीमत कैसे घटती और बढ़ती है, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। कंपनी का एक सही डिसीजन उसके शेयर की प्राइस बढ़ा सकता है, और रॉन्ग डिसीजन आपके सारे पैसे डुबा सकता है। इसलिए जिस कंपनी का शेयर आप बाई करना चाहते हैं वह क्या अनाउंसमेंट करती है उस पर नज़र आप जरूर रखिए। जब कोई भी कंपनी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करती है तो अब आपको पता होना चाहिए कि शेयर के प्राइस अप एंड डाउन होने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं।
पिछले कुछ सालों तक टाटा पावर और टाटा मोटर कंपनियों के शेयर की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन जब से टाटा मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतारने का अनाउंसमेंट किया था, तभी से इसके शेयर में लगातार बढ़ोतरी होने लगी थी। तो 4 नंबर पॉइंट है, डिविडेंड के कारण शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा क्यों होता है। जब कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, लेकिन डिटेल डिस्कशन अब मैं करने वाला हूँ। लेकिन यह भी सच है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं होती है, बल्कि कमाए गए प्रॉफिट को दोबारा अपने व्यापार में निवेश करती है। डिविडेंड को लेकर अधिकतम निवेशक उत्साहित रहते हैं, यानी बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। इसलिए जब कोई कंपनी अपने वार्षिक रिपोर्ट या फिर क्वार्टरली रिजल्ट के समय डिविडेंड देने का डिसीजन करती है, तो अगले दिन ही उस कंपनी के शेयर के प्राइस पर इसका असर दिखता है और कंपनी का शेयर प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, क्योंकि लोग डिविडेंड के लालच में उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं, जिससे डिमांड बढ़ने के कारण शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। तो 5th नंबर पॉइंट है, बोनस या फिर शेयर बाईबैक के चलते शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। डिविडेंड की तरह ही जब कंपनी बोनस या शेयर को स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट करती है, फिर शेयर बायबैक करना चाहती है, तो शेयर के प्राइस में तेजी से उछाल देखी जाती है। 6 नंबर पॉइंट है, डिमांड और सप्लाई के कारण शेयर की कीमतें कैसे बढ़ती या घटती हैं। तो आपको पता होगा कि केवल भारतीय शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि दुनिया का हर एक मार्केट डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति के रूल पर चलता है। मतलब जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, और इसी प्रकार जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो प्राइस इसकी घट जाती है। ये डिमांड और सप्लाई का गेम आप शेयर मार्केट में रोजाना देख सकते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में पावर या बिजली की डिमांड बढ़ती है, तो पावर सेक्टर की कंपनियों के शेयर ऊपर जाने लगते हैं। इससे होता यह है कि कंपनियों का प्रॉफिट बढ़े बिना उनके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे उनका पीई रेशियो भी काफ़ी हाई हो जाता है, जिससे कंपनियां महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करने लगती हैं। दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, पीई रेशियो क्या होता है। इस पर मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप बने रहें। इसी प्रकार जब दुनिया में कहीं कोई बड़ा क्राइसिस होता है, तो उसका असर वैश्विक बाजार के अलावा दुनिया के हर एक मार्केट पे पड़ता है। ऐसा होने से देश की इकोनॉमी कमजोर हो जाती है और निफ्टी 50 इंडेक्स में लिस्टेड मजबूत कंपनियों के शेयर प्राइस भी गिरावट होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि जिस सेक्टर के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, सेक्टर की कंपनियों के शेयर प्राइस भी बढ़ने लगते हैं, और जब डिमांड घटती है तो शेयर प्राइस भी गिरने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, आगे के पॉइंट में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि शेयर मार्केट के बाद मैं बिटकॉइन का कोर्स शुरू करने वाला हूं, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक आपको और सरप्राइज दे सकता हूं। आने वाले समय में 200+ बिजनेस आइडियाज़ आपको बताए जाएंगे, और गेम से पैसे कैसे कमा सकते हैं, कौन सा गेम फ्रॉड है और कौन सा गेम जेन्युइन है, मैं आपको डिटेल में वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और एक सुंदर सा कमेंट जरूर कर दें, जिससे मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके। जय हिंद दोस्तों।